हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजी इंडिया। आज मैं आपको बताऊंगी कि जो तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इतनी प्रिय कि भगवान विष्णु के ही एक रूप शालिग्राम का विवाह तक तुलसी से होता है। और तुलसी भगवान गणेश जी को अप्रिय है, इतनी अप्रिय कि भगवान गणेश जी की पूजा में इसका प्रयोग वर्जित है। और ऐसा क्यों है, इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा है। आइए अब हम जानते हैं इस कथा के बारे में। एक बार गणेश जी गंगा किनारे तप कर रहे थे। इसी समय तुलसी विवाह की इच्छा लेकर तीर्थ यात्रा पर निकली और देवी तुलसी सभी तीर्थ स्थलों पर भ्रमण करते हुए गंगा तट पर पहुंची। गंगा तट पर देवी तुलसी ने गणेश जी को देखा। शास्त्रों के अनुसार जब गणेश जी तपस्या कर रहे थे तब वह रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे। उनके शरीर पर चंदन का लेप लगा हुआ था। उनके गले में पारिजात पुष्पों के साथ स्वर्णमणि रत्नों के अनेक हार थे और उन्होंने अत्यंत कोमल रेशम का पीतांबर धारण कर रखा था। तुलसी गणेश जी के इस रूप से मोहित हो गई और उनके मन में गणेश जी से विवाह करने की इच्छा जागृत हुई। तुलसी ने विवाह की इच्छा से उनका ध्यान भंग किया और उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। तब गणेश जी क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि वह ब्रह्मचारी जीवन व्यतीत कर रहे हैं और विवाह के बारे में तो वह सोच भी नहीं सकते। देवी तुलसी ये सुनकर गुस्सा हुई और गणेश जी को श्राप दिया कि उनकी इच्छा के बिना भी उनके 2 विवाह होंगे। यह सुनकर गणेश जी अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने देवी तुलसी को श्राप दिया कि उनकी शादी एक दानव से होगी और उन्हें काफ़ी कष्ट भुगतना पड़ेगा। यह सुनकर देवी तुलसी को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने गणेश जी से विनती की ताकि वह उन्हें इस कठोर श्राप से मुक्त कर दे। गणेश जी अत्यंत परोपकारी थे और उन्होंने देवी तुलसी को माफ कर दिया। उन्होंने कहा कि श्राप के अनुसार उनका विवाह एक दानव से होगा, परंतु वह भगवान विष्णु की प्रिय होगी और इस जीवन के बाद अगले जीवन में वृक्ष बन जाएगी और भगवान विष्णु तुलसी चढ़ाए जाने से अत्यंत प्रसन्न होंगे और इस तरह उनका एक विशिष्ट स्थान होगा। गणेश जी का श्राप और आशीर्वाद दोनों ही सच हुए और देवी तुलसी का विवाह शालिग्राम नाम के दानव से हुआ और उन्होंने संपूर्ण जीवन उसके साथ व्यतीत किया और अगले सारे जन्मों में देवी तुलसी ने वृक्ष का रूप लिया, जो कि देव वृक्ष के रूप में पवित्र माना जाता है। और गणेश जी के श्राप के अनुसार भगवान विष्णु की पूजा के लिए एक उत्तम पौधे के रूप में उपयोग में आने लगा। तुलसी के चढ़ावे के बिना भगवान विष्णु की कोई भी पूजा अधूरी रहने लगी। इस कथा से हमें ये पता चलता है कि गणेश जी को तुलसी क्यों नहीं चढ़ाई जाती है और कैसे तुलसी को एक पवित्र स्थान मिला। और ऐसा माना जाता है कि गणेश जी की पूजा में दुर्वा घास का अत्यंत महत्व है। इसके पीछे भी एक कारण है जो मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो में पता चल सके कि गणेश जी को दुर्वा घास क्यों चढ़ाई जाती है। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जान सकें।